नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी आईआईटी में एडमिशन के लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहले कंडक्ट होता है जेईई मेंस का एग्ज़ाम, जेईई मेन एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में जो लोग एक निश्चित कट ऑफ को पार करते हैं उन लोगों को मौका मिलता है जेईई एडवांस एग्ज़ाम देने का, और बाद में जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं उनका एडमिशन्स होता है विभिन्न आईआईटीज़ में रैंक के आधार पर। और वो लोग जो जेईई मेन के एग्ज़ाम में, यानी जो एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हुआ था, एक निश्चित कट ऑफ को पार नहीं करते हैं, वो देखो अगला एग्ज़ाम तो नहीं दे सकते जेईई एडवांस का आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए, लेकिन वो अपने स्कोर के आधार पर बाकी जो कॉलेजेस हैं, जैसे एनआईटीज़ हैं, ट्रिपल आईटीज़ हैं, या फिर दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल 30 सेकंड में मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को 2 एग्ज़ाम की प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। पहले जेईई मेन का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और वो लोग जो एक निश्चित कट ऑफ को पार करते हैं, मान लीजिए 100 में से 75, तो फिर उनको एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है जेईई एडवांस का। और इस एडवांस में जिनकी ऊपर रैंक आती है, जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, उनका एडमिशन होता है वेरियस आईआईटीज़ में। और वो लोग जिन्होंने जेईई मेन के एग्ज़ाम में, यानी पहले नंबर के एग्ज़ाम में कट ऑफ को पार नहीं किया था, उनका एडमिशन हो सकता है स्कोर पे आधार पर विभिन्न इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन देखो, आज की सिचुएशन को अगर हम देखें, लॉकडाउन लग गया, इवन +2 के एग्ज़ाम्स भी अभी कंडक्ट नहीं हुए, और ये जो एग्ज़ाम हैं +2 के, सीबीएसई के, या फिर दूसरे बोर्ड्स के, या फिर जेईई मेन का, जेईई एडवांस का, ये नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं। अगर देश के किसी एक एरिया में भी हालात अगर ख़राब रहे तो फिर ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो सकते। इवन हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ भी ऐसा ही है। फिलहाल यूपीएससी ने, आपको पता है, एग्ज़ाम पोस्टपोन करने से मना कर दिया। तो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो पूछते हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। देखो, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले 10 दिनों में, 7 दिनों में कितने केस सामने आएंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, जो बात राइटर इस आर्टिकल में बोलते हैं कि अगर देश के एक भी रीजन में सिचुएशन ख़राब रहती है, ये महामारी काबू में नहीं आती है, तो फिर एग्ज़ाम का कंडक्ट होना मुश्किल है। इवन कमीशन भी अभी श्योर नहीं है। कमीशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई है कि 3 मई तक का इंतज़ार करना चाहिए। अगर जो कर्व है वो फ्लैटन हो जाता है, बिल्कुल होपफुली बिल्कुल सिचुएशन ठीक हो जाती है, तब पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की। अदरवाइज़ फिर वो 3 मई को सूचित कर देंगे कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किया जाता है। कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी पूछा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पिछले साल का रिजल्ट ना आया हो और अगले साल का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए? ये तो देखो बिल्कुल पॉसिबल है। यूपीएससी सिर्फ एक ही सूरत में एग्ज़ाम पोस्टपोन करेगी, वो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में सक्षम ना हो, मतलब लॉजिस्टिक्स सपोर्ट ना कर रहे हों, या फिर सिचुएशन ऐसी है कि महामारी के फैलने का डर है, इतने सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होंगे, तब जाके वो एग्ज़ाम पोस्टपोन करेगी। बाकी जो सारे रीजंस हैं यूपीएससी के लिए मैटर नहीं करते हैं। पिछले साल का रिजल्ट आया है, नहीं आया है, बच्चों की तैयारी ख़राब हुई है लॉकडाउन की वजह से या फिर नहीं हुई है, यूपीएससी इन सब फैक्टर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। तो अभी आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो देखो सिर्फ यही होनी चाहिए कि 31 मई को एग्ज़ाम है और अपना पूरा जोर लगाना है। देखो, ये बात सच है कि इस कोरोना ने थोड़ा तो मेंटली स्ट्रेस डाला है सभी लोगों पर, लेकिन बस ये याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो जितना आपके दिमाग पर स्ट्रेस पड़ रहा है इस महामारी की वजह से, उतना सभी के लोगों पर पड़ रहा है। आपको बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। फिलहाल 31 मई को देखते हुए ही आप तैयारी करते रहो। खैर, हम बात करते हैं इसी
आईआईटी के एग्ज़ाम के बारे में। राइटर का देखो कहने का मतलब ये है कि इस बार ना सारा शेड्यूल गड़बड़ा गया है। अभी तक ना +2 का एग्ज़ाम हुआ है और उसके बाद जेईई मेन का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होगा। तो अगर ये सारे एग्ज़ाम लेंगे तो सितंबर के एंड में सेशन स्टार्ट होगा, और वो भी तब जब 3 मई से सिचुएशन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। अगर लॉकडाउन फर्दर इंक्रीज होता है तो फिर सेशन बहुत लेट स्टार्ट होगा। राइटर ये भी बात भी बोलते हैं, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को थोड़ा डिले किया जा सकता है, लेकिन इन एग्जाम्स को डिले करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए राइटर अपना सजेशन देते हैं, वो कहते हैं इन 2 एग्जाम्स के बजाय इस बार एक ही एग्जाम कंडक्ट कर लो, जेईई मेन का, और इसी एग्जाम के स्कोर के आधार पर आईआईटीज में एडमिशन ले लो। इस बार आप 2 एग्जाम मत कंडक्ट कीजिए, क्योंकि देखो दोनों एग्जाम कंडक्ट होंगे तो सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन होता है आईआईटीज में एडमिशन के बाद। तो बाकी जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें तो बल्कि सेशन और भी ज़्यादा लेट स्टार्ट होगा। अगर दोनों एग्जाम्स के बजाय एक एग्जाम लिया जाता है तो इससे देखो एक तो स्टूडेंट्स पर भी कम बर्डन पड़ेगा, जो बेचारे बच्चे ये आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में भी बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा होगा। दूसरा, पैसा भी बच जाएगा, 2 के बजाय एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तीसरा, वही बात कि टाइम बच जाएगा, सेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए राइटर अपने इस सजेशन पर आईआईटीज़ के डायरेक्टर्स को विचार करने के लिए बोलते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।